हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा मनाली में आखिरी दिन है। वैसे आज अभी पूरा बैग पैक कर लिया है। अभी तो मैं ऐसे मॉल रोड पे घूम रहा हूँ। मुझे कुछ सामान लेना था, जैसे मेडिसिन वगैरह या कुछ और, क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल तो वैसे हम यहाँ पे अटल टनल और शिशु तक तो चले गए थे स्कूटी से, लेकिन मैं वापस आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी थोड़ी बहुत। आज मौसम अच्छा है कि मैंने सोचा कि चलो यार आज चल ही पड़ते। अभी हमारा प्लान ये है कि मुझे बस लेनी है केलोंग तक की। केलोंग से मुझे जाना है जिस्पा। ये क्या है कि थोड़ा सा पैच है, शिशु से आगे कुछ हो, फिर केलोंग, फिर जिस्पा। तकरीबन 18-20 किलोमीटर का पैच होता है हर गांव के अंदर। उसके बाद 90 किलोमीटर का पैच है रोड का। तो वो मुझे भी पता नहीं मैं कैसे उसको ट्रैवल करूँगा कैसे नहीं। बट हाँ, अभी केलोंग तक बस में, केलोंग से आगे अगर टाइम बचा तो वैसे ही, नहीं तो जिस्पा तक वहाँ से लोग कोई लोकल बस ले लेंगे, वहाँ से चल लेंगे। बस वाला ले रहा है 178 रुपये। सही है वैसे, 178 रुपये इतने किलोमीटर का यार। 8 किलोमीटर की तो अटल टनल ही है। सामान पूरा पैक है, भारी रखा है भाई, हवा टाइट मेरी तो। अभी मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है, जैसे कुछ सर्दी, मुझे बुखार हो रखा है ऐसे, और कुछ हाई एल्टीट्यूड के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और एक मुझे कैप भी चाहिए। और मेरे पास कैप है, लेकिन मेरे पास वो दूसरी वाली नहीं है, जो होती है नॉर्मल, वो वाली। मेडिसिन यार, मेडिसिन भी देखनी पड़ेगी, मैंने कहाँ डाल दी हूँ। कम से कम वो तो लेनी ही पड़ेगी। मेरे बैग में पत्ता पड़ा था उसका, अब सारा ढूंढना पड़ेगा मुझे। चलो पहले कैप ट्राई कर लेते हैं। आगे वो ढंग की मेरी तो काम चलाओ। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जिस्पा, जो कि एक छोटा सा गांव है पहाड़ियों के बीच में, मनाली से तकरीबन 37 से 38 किलोमीटर दूर। नॉर्मली यहाँ के लिए मैंने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट बस ले ली थी, जिस से मैंने मनाली से मैं आया केलोंग, जो कि एक हिमाचल रोडवेज की बस थी। 178 रुपये लगे थे मेरे टिकट के। और केलोंग से मैंने जिस्पा की बस ली, जिसमें मुझे 60 रुपये लगे। ठीक, आज का स्टे मैं सोच रहा हूँ यहीं कर दूँ, क्योंकि आगे लेट हो जाएगा जैसा भी हो। उसके बाद से जिस्पा से आगे 90 किलोमीटर का, मिनिमम 90 किलोमीटर का पैच है इससे आगे। उसके बाद की बात अब बाद में देखते हैं। अभी आज यहीं स्टे करेंगे, देखते हैं कोई हॉस्टल वगैरह मिल जाए, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब है तो मुझे लगता है कि बाहर रहना ठीक रहेगा। वैसे यार घाटी में ये ऐसे ऐसे घर काफ़ी सही है, व्यू तो है भाई। वैसे आपको दिखाता हूँ मैं बैकग्राउंड में, वो देखो, यहाँ पे तकरीबन 110 घर होंगे जहाँ तक मैंने काउंट किया। बाकी मैक्सिमम तो होटल्स ही हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक मेरे सामने है गेस्ट हाउस, यूल जिस्पा। अपन देखते हैं कोई सस्ता सा, बिल्कुल चीपेस्ट 300 to 400 कोई सिंगल बेड मिले हॉस्टल की तरह। वो ज़्यादा बेटर है ना सोलो के लिए। अपन एक रूम लेते हैं, वहाँ पे 2000 रुपये खर्च कर देते हैं। रहना क्या, सोना ही तो है भाई, सो जाओ कहीं भी, उसके बाद देखेंगे ना वो तो नॉर्मली एक बार ऐसे आपको बताता हूँ कि सुबह से मैंने क्या किया। अपन मनाली से निकले, मनाली से मैंने बस ली, आया केलोंग। एक तो बैग नहीं अटक रहा मेरे कंधे के ऊपर, वजन हो गया ज़्यादा, हवा होगी मेरी टाइट। ठीक है, हवा तो टाइट क्या है, लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है। मैं कैसे चल रहा हूँ ना, सुबह निकला, मुझे दोपहर का पता नहीं दोपहर को क्या होगा।
दोपहर को निकला, सुबह का मुझे, शाम को मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कहाँ रुकूँगा मैं, क्या खाऊंगा मैं। ये ज़्यादा बेटर है ना, या प्लान ट्रिप होती है ना अजीब सी, आप प्लान कर लेते हो ठीक है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें दम है नहीं कुछ, आप जाते हो टच करके आ जाते हो। जब अनप्लान निकलते हैं ना, जिसमें कोई पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं अकेला हूँ, सही बताऊँ तो इतना मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये थर्ड टाइम है जहाँ मैंने, थर्ड टाइम में मुझसे शिशु क्रॉस हुआ है। मैं पहले भी एक बार आया था शिशु, लेकिन हम अटल टनल से वापस हो गए थे। कल भी हम आए थे शिशु, लेकिन शिशु से वही बात है, कुछ लड़के को जाना था तो मेरे साथ आया था, वो वहाँ से वापस हो गए। आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने शिशु क्रॉस किया है, और उससे मैं आगे तकरीबन 40 किलोमीटर आगे आ गया। तो इसमें मुझे लगा तकरीबन 3 से 4 घंटे। चूर चूर नान, मेरे पास मैसेज आ रहा है, चूर चूर नान खा ले। भाई चूर चूर नान कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? सही है वैसे यार, नॉर्मली वही है ना। तो ग्रुप में जाना अलग चीज़ होती है, सोलो जाना अलग चीज़ होती है। सोलो में आपको ये देखना पड़ता है कि आपको कहाँ रुकना है, किसके साथ रुकना है, कैसे नहीं। जहाँ आपका मन करे वहाँ आप बैठ जाओ। भाई साहब बैग नहीं रुकेगा ये। अब ठीक है। और क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना यार, मैं पहली बार बना रहा हूँ ना, अपने फ़ोन से बना रहा हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं है कि अपने बोले कि प्रोफेशनल कैमरे से बना रहा हूँ। मेरे पास फ़ोन था, उसी फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और माइक तो वही बात है कि माइक तो माइक ही है, हवा चल रही है, थोड़ी बहुत आती भी होगी आपके साथ भी। हो, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के यार, काफ़ी अच्छे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है मुझे लगता है, कि अगर आप सोलो हिमाचल में ट्रैवल कर रहे हैं रोडवेज बस से, हिचकी आ रही है बिना कुछ खाए, ये अलग टंटे चल रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास बैकपैक ज़्यादा है, जैसे मेरे पास ये रैक्सैक है और ये बैग है, ये तो मैं जैसे कैरी कर सकता हूँ ठीक है आगे, लेकिन इसको या तो आप बस की डिक्की में रख दो। अगर बस की डिक्की में नहीं रख सकते, ठीक है, अगर बस की डिक्की में आप नहीं रख सकते तो आप एक काम करो, इसको पीछे वाली सीट से, जो पीछे वाली खिड़की होती है बस की, उसमें से रखो इसको। क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या देखा कि जितना भी रोड है पीछे वाली खिड़की से ही ओपन नहीं करते, अगली वाली से चढ़ना अगली वाली से उतरना। तो पीछे आप सामान रख सकते हो तो ज़्यादा ईजी रहता है। क्योंकि नॉर्मली जब सामान ज़्यादा होना, यहाँ की मैंने सीट्स भी देखी है, ठीक है, बसेस में सीट थोड़ी सी कंजेस्टेड है, इतना लेग स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा सामान इतना घसीटना बहुत मुश्किल है। अब मुझे वो दिक्कत हो रही है, लेकिन वही बात है ना कि पीछे रख दो या फिर ठीक है अपनी डिक्की में रख दो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। आपको ध्यान नहीं रखना या कुछ करना नहीं है, बीच में कोई आ रहा है तो उसको दिक्कत नहीं हो रही निकलने में। अब ये देखो, ये सामान लेके चल रहा हूँ मैं, ये इतना है ना अंत। अब भारी बहुत है भाई, तकरीबन ये 35 से 40 किलो वजन है इसमें, दोनों में मिला के। और कुछ है भी नहीं, बेसिक सामान है मेरे पास जैसे, अरे वाह गिम्बल हिल रहा है, ऑटो फोकस ऑन। तो ये देखो भाई, नॉर्मली ये व्यू है यहाँ का, आपको फिर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ का ये व्यू है, अच्छा है। उस साइड और ज़्यादा बेटर है, पीछे की साइड। अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मली जैसे बर्फ़ तो पड़नी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कल बात की थी यहाँ पे मनाली में किसी लोकल से, उन्होंने कहा था कि 10 से 15 दिन में बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा 2-3 दिन का स्टे करना था मुझे मनाली में, ताकि एक बार बिल्कुल सही हो जाऊँ फिर निकलूँ। लेकिन वही बात है, मैं क्या रास्ता बंद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्पीति का ये हुआ, स्पीति का भी हमारा प्लान था। स्पीति का ये था कि बाइक रेंट करनी पड़ती, जो कि मिल रही थी आपको ये हिमालयन या फिर रॉयल एनफील्ड 1400 रुपये। अगर आपको लोकल में चलानी है बाइक तो आपको मिलेगी 1000 रुपये, स्कूटी चलानी है तो 500 रुपये, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर आप स्पीति या लेके जाते हो बाइक को तो मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए 1400 रुपये चार्ज करते हैं पर डे का। और स्पीति के लिए आपको कम से कम 6 दिन चाहिए, क्योंकि रोड आपको तकरीबन आपको ड्राइव करते हो 1.5 घंटे तक रोड मिलेगा, उसके बाद रोड खत्म हो जाता है। बिल्कुल वही होता है ना कि पथरीला रास्ता जाता है, ठीक है। तो और क्या था, एक मैंने चश्मे लिया भाई आज, मेरे तो महंगे ठीक है, लेकिन
आगे तो जरूरत पड़ेगी ना। टोपी भी अच्छी है ये धूप से बचाने के लिए। बस स्टैंड पे बैठा था मैं, धूप उसमें बस के वेट में धूप लग रही, मैं कहा टोपी निकालो भैया, तो टोपी ओढ़ते हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने टोपी ओढ़ी है, जिंदगी में कभी टोपा भी नहीं ओढ़ा यार। टोपी तो छोड़ दो, टोपा भी नहीं ओढ़ा बचपन से लेके आज तक। लेकिन वही बात है ना, जब उखल में सिर दे ही दिया तो क्या ही डरना फिर। उखल से याद आया, एक बात बताता हूँ आपको। लोग सोचते हैं कि यार अकेले कैसे करूँगा मैं, अकेले कैसे निकलूँगा मैं, है ना, कुछ नहीं होता। मैं सही बताऊँ, मैं इतना लेजी आदमी हूँ, मुझे कोई बोल देना उठ के पानी का गिलास ले ले मेरे से, वो ना लिया जाए। ज़िंदगी में मैंने आज तक स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कभी मैंने अपने कंधे पे बैग नहीं लटकाया, कभी भी नहीं लटकाया ज़िंदगी में। मैं हाथ में लटका के चलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार बेकार में कंधे पे बोझ क्यों टांगना। अभी मैं 35 किलो वजन टांग के चल रहा हूँ, अब मज़ा भी आ रहा है। अब वही बात है ना कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में मज़ा आता है, तो पढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे घूमना है फिरना है, आप वो करो। ये मत सोचो कि यार पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोगों की ऐसी तैसी, हमें क्या करना 4 लोगों का भाई। और बेस्ट चीज़ है सोलो निकलो, ग्रुप में कभी मत जाओ। एक तो पैसे कम लग रहे हैं, दूसरा आप इंजॉय कर रहे हो। और कभी भी फ्लाइट से या फिर ऐसे मत, फ्लाइट तो चूज़ ही मत करो यार। आप उड़ते हो, वहाँ बैठ जाते हो, वहाँ से फिर वापस घर। डेस्टिनेशन नहीं यार, जो सफ़र होता है उसको एंजॉय करो, सफ़र ज़्यादा बेटर है ना। वैसे फील तो है पहाड़ों में। 3 महीने कमरे के अंदर बंद था मैं, अभी निकला हूँ। पता नहीं तो इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं रियलिटी में है ही अच्छा। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, नीचे नदी है भी। एक दूसरी बात, यहाँ पे हो गए बंजर पहाड़ स्टार्ट, कोई घास नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, सब सेट है, ठीक है। और मैं बता रहा था कि नीचे नदी है, पहाड़, अगर ऊपर बर्फ़ है, थोड़ी थोड़ी चोटियों में बर्फ़ है, ऐसे तो नहीं है। हाँ लेकिन वही हफ्ते भर में पड़नी स्टार्ट हो जाएगी बर्फ़ भी। तो अभी का तो यही है कि अभी पहले तो मेरा केलोंग का प्लान था, केलोंग रुकते हैं, लेकिन केलोंग से मुझे बस मिल गई तो मैं जिस्पा आ गया। मैं क्या वही बात है, थोड़ा सा और ट्रैवल करते हैं। ये रास्ता थोड़ा सा अजीब सा था, मुझे लगता है कि मैं पैदल कर पाता, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, इसकी स्लोप में था पूरा का पूरा रोड। आगे ये है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पैच है, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। ट्राई करते हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम, कुछ तो होगा। मेरे साथ आप भी देखना कि हाँ यार, जब पहली बार बिना प्लान के, बिना किसी तैयारी के कोई बंदा निकलता है तो कितना दिक्कत होती है, कितनी नहीं। मेन तो वही, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, क्या ही हो जाएगा भाई, क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं। बीमार पड़ जाओगे, देखो मैं आज बीमार बैठा, मैं कब परसों से बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो घूम रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेडिसिन लो चलो, मेडिसिन लो चलो, हो जाएगा ना ठीक। मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ये बता रहा हूँ आपको। देखो मेरे को स्किन एलर्जी है, देखे अंदर उसको ऐसे ही बोलते हैं शायद, सर्दी से, ठंड से इची और रेड हो जाती है, ठीक है, सांस होना थोड़ा बंद हो जाता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि वही बात है ना कि क्यों यार अपने आप को बाउंड क्यों करना कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, करेंगे हम तो। करो, बाहर निकलो। सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ, 10वीं के बाद, जब 10वीं के आप एग्ज़ाम दे लो, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं। 10वीं के एग्ज़ाम आप दे लो, 2-3 महीने का गैप लो, सोलो कहीं भी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं भी सोलो ट्रिप करो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की। ओ माय गॉड, खांसी और की है। 10-15 दिन की ट्रिप करो और 25 साल तक घूमो, जितना घूम सकते हो। 25 साल के बाद यार टेंशन बहुत है, घर वाले टेंशन देते हैं, सोसाइटी टेंशन देती है, तुम खुद टेंशन लेते हो, और लफड़े बहुत हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि घूमो, 10वीं से स्टार्ट कर दो। अब 10वीं तक अपनी बेसिक नॉलेज लो, कैसे क्या करना है क्या नहीं। आप कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं, अरे तुम 10 रुपये तो होंगे जेब में, 10 रुपये की टिकट कहीं से लेके तुम जनरल डिब्बे में बैठ जाओ, ट्रेन में जाके। टिकट भी क्यों लेनी है, ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठ जाओ। बच्चे को वही बात है, क्या ही कर लेगा, उतार देगा ना, उतर के दूसरे में चढ़ जाना। चले जाओ डेस्टिनेशन पे, पैदल घूम लो, किसी से लिफ्ट मांग लो, ट्रक इतने घूमते हैं, ट्रक में बैठ जाओ। गाड़ियाँ इतनी जाती हैं आजकल, कोई मना नहीं करता, ऐसा नहीं कि सब मना करते हैं भाई, ठीक है। तुम अगर तुम अच्छे वो तुमने बात करना आता है तो कोई मना नहीं करता, तुम्हें लिफ्ट भी मिल जाती है। तो ये जो इशू बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं चाहिए होता घूमने के लिए, घूमने के लिए चाहिए होता दिल। घूमो। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं घर से निकला था अभी,
मैं घर से टोटल मेरी जेब में 2,500 रुपये लेके निकला था, सिर्फ 2,500। और प्लान मेरा पता कब का क्या है, यहाँ से लेह से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, और जम्मू से दिवाली की पूजा उत्तराखंड केदारनाथ, फिर 5 तारीख को देव दिवाली बनारस, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा क्या नहीं। हो जाएगा ना जुगाड़ भाई, तो घर वालों से मांग लेंगे, दोस्तों से मांग लेंगे। और वही बात है ना, ट्रिप का प्लान होना चाहिए, पैसे तो उधार भी मिल जाते हैं। तो बाहर निकलो, ज़्यादा बेस्ट है सोलो निकलो, लंगैटा इकट्ठा मत करो साथ में। कोई पबजी की टीम नहीं बना रहे कि 4 बंदे चाहिए तुम्हें खेलने के लिए। सोलो खेलो, सोलो से बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता। मैं कसम से बता रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं सोच रहा था कि मुझे सोलो करना है, मुझे सोलो करना है, मुझे सोलो करना है। कभी मैं सोचता हूँ बाइक से कर लूँ, कभी मैं सोचता हूँ गाड़ी से कर लूँ, कभी सोचता हूँ ऐसे कर लूँ। नहीं, अब मुझे चांस मिला, ठीक है, मैंने नहीं मिस किया यार। मुझे लगा कि इसके बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा, मे बी ये मेरा लास्ट चांस है। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तकरीबन मैंने मई में एक टैटू बनवाया था ऐसे ही रैंडम, मैं ऑफिस में जा रखा, तो मैं कहा यार चलो देखते हैं टैटू का। तो मैंने उसको बोल दिया कि रैंडम आप चूज़ कर लो, उस आर्टिस्ट को, कि आप रैंडम टैटू चूज़ कर लो, मुझे बना दो। तो उन्होंने ये बनाया था, ये आपको बताता हूँ मैं, ये देखो। इसमें क्या है कि एक प्लेन है, प्लेन पूरा का पूरा अर्थ कवर करता है, जिसमें पहाड़ भी हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, जंगल हैं, समुद्र है, सब चीज़ है। यानी कि एक तरीके से पूरा इंडिया का टूर है ये, कश्मीर से कन्याकुमारी। और ये देखो 5 महीने बाद में वही चीज़ कर भी रहा हूँ। तो आप सोचो ना, हो जाएगा, किस्मत अपने आप वहाँ ले जाती है। हवा बहुत चल गई, शायद पता नहीं मुझे आवाज़ भी ढंग से आ रही होगी नहीं आ रही होगी। और दूसरी बात भाई, मैं एडिट भी नहीं करता, अभी मेरे पास ज़्यादा सामान है नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता क्या क्या चाहिए होता है। मैं नॉर्मली अपने फ़ोन से ही एडिटिंग करता हूँ और ऐसी कैसी डाल देता हूँ। थोड़ा सा देखो, एडजस्ट करो तुम भी। बाकी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो पीछे का व्यू, ये घाटी, ये पीछे की घाटी है, सही सेट है। और सामने एक होटल है यार, पता नहीं होटल में क्या है क्या नहीं। तो नॉर्मली अभी वही बात है कि मुझे थोड़ा पहले वाली वीडियो का भी एक मेरे से वीडियो डिलीट होगी, जो उसका इंट्रोडक्शन था, तो वो भी मुझे शूट करनी है, तो वो भी होटल में जाके ही करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। ओके, आज के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, बाय बाय।